तो भाई स्वागत है आपका एक और वीडियो में, जिसमें कि हमने देखा कि बजाज क्रिस्टल की जो कन्वर्जन सीरीज़ है उसमें हमने अपने पिछले वीडियो में इसका जो इंजन है उसको डिस्माउंट कर दिया था। अब यहाँ पर कुछ कुछ जो चीज़ें हैं जो हमें यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत ही इलेक्ट्रिकली ये गाड़ी बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो इनमें हमें क्या क्या चीज़ें रखनी है और क्या क्या चीज़ नहीं रखनी है, ये बहुत कन्फ्यूजिंग मामला है इसमें। तो अधिकतर हमें जो इसके दोनों CDI हैं, क्योंकि ड्यूल स्पार्क प्लग इसमें होते हैं, वो निकाल देना है। पेट्रोल टैंक इस गाड़ी में बहुत ही अल्टीमेट जगह पे दिया हुआ है नीचे की तरफ, वो पेट्रोल टैंक हमें निकाल देना है। यहाँ पर जो सेल्फ स्टार्ट करने के लिए जो रिले वगैरह दिया हुआ है, ये कैपेसिटर और भी एडिशनल जो चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, वो भी निकाल देना है। यहाँ पर ये एडिशनल एक्सेलरेशन को रेगुलेट करने के लिए दिया हुआ है, ये निकाल देना है, ये भी हम निकाल देंगे। इस तरफ की अगर बात करें तो ये थ्रॉटल हमें निकाल देना है। अब चूँकि ये लॉक वाला थ्रॉटल है, इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें इसके साथ में और निकलेंगी। अगर इधर की मैं बात करूं तो बैटरी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बैटरी की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अब देख सकते हैं कि ये जो मोटे वायर गए हैं, जो कि पीछे सेल्फ को स्टार्ट या ऑन ऑफ करने में, गाड़ी को ऑन ऑफ करने में के काम आते थे, ये मोटे वायर भी हमें निकाल देना है, इनकी हमें ज़रूरत नहीं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो फ्यूल चेम्बर है, फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक की जो कैप है वो भी हमें निकाल देनी है। अच्छी बात यह है कि हम यहाँ पर इसी का यूज़ करते हुए ये जो जगह है गाइस, यहाँ पर हम एक अपना जो चार्जिंग सॉकेट है वो बहुत अच्छे से इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि एक पूरा हॉस पाइप यहाँ दिया हुआ है पीछे की तरफ। ये इसका एयर पाइप है, ये एयर पाइप और जो मेन हॉस पाइप है वो हम यहाँ इस पैनल को निकालने वाले हैं। और साथ ही साथ जो हमने मटेरियल अभी परचेज़ किया है श्रेयान ईवीज़ से, उसमें यहाँ पर एक क्रॉस माउंटिंग भी दी हुई है, जो कि सेकंड सस्पेंशन के लिए हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें अभी हम निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका जो फ्यूल टैंक है उसको भी निकाल लेते हैं। ये जो बजाज क्रिस्टल है, इसका जो पेट्रोल टैंक और उससे एसोसिएटेड जितना भी मटेरियल था वो निकाल दिया है। और अभी आप देख सकते हैं कि इसकी जो एक पार्किंग लाइट है वो भी ऑन हो गई है, क्योंकि हमने इसकी जो मेन डायनोमा से आने वाला जो वायर थे, यहाँ पर आप ये सॉकेट देख सकते हैं, इसमें डायनोमा से आने वाले जो वायर थे वो येलो रेड पट्टी के साथ में एक वायर होता है, और ब्लैक वाला ये मेन डायनोमा 12 वोल्ट के होते हैं। तो ये दोनों चीज़ यहाँ रेक्टिफायर में जाती हैं। ये आप देख सकते हैं, रेक्टिफायर का सॉकेट कुछ इस तरीके का होता है। और इसमें जो ब्लैक वाला है ये तो कॉमन ग्राउंड होता है, लेकिन ये जो येलो रेड है ये हाफ वे रेक्टिफायर के थ्रू इस रेड वाले वायर में जाता है, जो कि वाइट पट्टी के साथ में है दिया हुआ है। तो हमने केवल एक जंपर लगा के इसको बाईपास किया है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चाबी ऑन करने पर जो इंडिकेटर है ये सब ऑन हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ बैटरी का सिंबल बता रहा है, क्योंकि बैटरी लो है। पेट्रोल का भी सिंबल इसमें आने लगा है, क्योंकि पेट्रोल के कनेक्शन हमने निकाल दिए हैं इसलिए। और यहाँ पर इंडिकेटर इसके ऑन हो गए हैं। और बैटरी क्योंकि थोड़ी सी डाउन है, इसलिए ये बैटरी का सिंबल भी बता रहा है। तो इस तरीके से ये फ़िलहाल हमने यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिक जो कनेक्शन है वो ऑन कर लिया है। बस एक बार हेडलाइट हमें चेक करनी है, क्योंकि ये इसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट होती है। तो ये जो लाइट है दिन में ऑटोमेटिकली ऑफ़ ही रहती है, भले ही आप चालू भी करें तो भी ऑफ़ ही रहेगी। लेकिन रात में ये यहाँ पर इसमें एक LDR लगा होता है, इसके कारण से ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। तो अभी हम यहाँ पर जो फ्यूज़ है ये हम निकाल देंगे, और साथ ही साथ ये जो वायर हैं इसके, ये वही वायर है जो वहाँ से चला था और यहाँ पर आ गया। यहाँ चाहें तो फ्यूज़ लगा सकते हैं, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर भी आप देखें तो ये जो सॉकेट है इसमें से भी हमें केवल 2 वायर की ज़रूरत पड़ेगी।
बाकी जो 2 वायर हैं उसको हम एंटी थेफ्ट में यूज़ कर सकते हैं, जो चाबी ऑफ़ करने पर शॉर्ट हो जाते हैं। तो अभी हम एक दूसरी बैटरी का यूज़ करेंगे जो थोड़ी अच्छी होगी, फिर हम इसके हॉर्न को भी एक बार चेक कर लेंगे। बाकी वैसे सप्लाई आ गई है तो बाकी सारी चीज़ें भी चालू हो जाएंगी। तो दोस्तों हमने जो हमारी बजाज क्रिस्टल थी उसका पूरे पैनल वगैरह निकाल दिए हैं, गाड़ी को पूरा नेकेट कर दिया है ताकि हम जो वेल्डिंग का काम है सेफली कर सकें और इसमें किसी तरीके कोई डैमेज ना हो। वायरिंग लूम को भी फ़िलहाल हमने एक तरफ कर दिया है और ये है हमारी स्विंग आर्म जो कि हमने बजाज क्रिस्टल की, जो कि हमने श्रेयान इलेक्ट्रिक व्हीकल की ऑनलाइन स्टोर से हमें सैंपल के रूप में मिली है। आप भी अगर चाहें तो अपनी बजाज क्रिस्टल के लिए स्विंग आर्म ऑर्डर कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका परचेसिंग लिंक या अमेज़ॉन लिंक दोनों ही अवेलेबल हैं। अब अगर मोटर की बात करें तो मोटर हमने 750 वाट की एक यूज्ड मोटर ली है। ये भी हमें श्रेयान ईवी से ही मिली है। आप इसमें देख सकते हैं कि कुछ अल्ट्रेशन का काम भी किया हुआ है। और एक चीज़ जो कि हमें बाद में फेस करनी होगी वो है इसकी जो ब्रेक प्लेट है। इसमें यहाँ पर केबल को होल्ड करने के लिए, ब्रेक केबल को होल्ड करने के लिए कोई होल्डर नहीं दिया हुआ है और ना ही इसमें दिया हुआ है। क्योंकि अधिकतर जो हब मोटर अभी मार्केट में अवेलेबल हैं उसमें जो ब्रेक केबल होल्डर है वो ब्रेक प्लेट के साथ ही दिया होता है। इस कारण से शायद इसमें ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। बाकी अगर ओवरऑल इस स्विंग आर्म की क्वालिटी की बात करें तो MS का मुझे लगता है ये बना हुआ है। और यहाँ पर इसके जो एग्जिस्टिंग सेंटर स्टैंड है उसके लिए भी माउंटिंग दी हुई है, प्लस सस्पेंशन के लिए दिया हुआ है और यहाँ शायद स्टैंड को स्टॉप करने के लिए स्टॉपर दिया हुआ है। फाउंडेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे फाउंडेशन बुश भी काफ़ी बढ़िया कंपनी वाले ही लग रहे हैं, क्योंकि सामान्य रूप से दिए नहीं जाते हैं। और यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे एक की बजाय 2 छेद दिए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जो इसका एग्जिस्टिंग मड फ्लैप है या रियर मड गार्ड है, हम उसका भी यूज़ इसमें कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस स्विंग आर्म को इस मोटर के साथ में फिट करते हैं, प्लस इसका जो मड फ्लैप है उसको लगाते हैं और इस स्विंग आर्म को इस गाड़ी के साथ में फिट कर लेते हैं। और उसके बाद में इसकी एक थोरो क्लीनिंग हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी भी इसमें ऑयल के कुछ ट्रेसेस बाकी हैं यहाँ पे, ताकि एक तरीके से ये जो पूरा इसका चैसी है वो अच्छा साफ़ सुथरा हो जाए, उसके बाद काम करना आसान होगा। तो आइए स्विंग आर्म को इसमें लगाते हैं। तो ऐसा कुछ इस तरीके से हमने थोड़ी देर की मेहनत के बाद में ये जो हमारी स्विंग आर्म है इसमें मोटर को फिट कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम बाद में इसकी ब्रेक प्लेट के लिए जो माउंटिंग है वो भी कुछ यहीं पे बनाएंगे। जैसे कि ब्रेक प्लेट स्टॉपर यहाँ लगा हुआ है, हमें जो इसकी माउंटिंग है वो भी हम चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट वेल्ड कर सकते हैं इस स्विंग आर्म में, या चाहें तो इस नट के थ्रू केबल लगा सकते हैं। पर ये एक बात की बात है, अभी फ़िलहाल हमें इसका जो मड फ्लैप है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम उस मड फ्लैप को लगाते हैं। तो भाई यहाँ पर वैसे तो 2 छेद दिए हुए हैं, सामान्य रूप से एक ही आता है, लेकिन आप देख सकते हैं क्योंकि ये जो कंपनी फिटेड मड फ्लैप है उसको शायद ध्यान में रखते हुए श्रेयान ईवीज़ वालों ने इसमें 2 छेद किए हुए हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर एक L टाइप की पत्ती बना के इसमें कर सकते हैं और उसको इससे जोड़ देंगे, और एक छेद करके यहाँ पे जोड़ सकते हैं। और जो इस तरफ वाला हिस्सा है, उसमें यहाँ से जो ब्रेक प्लेट पत्ती है यहाँ से नट कस के यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं। उससे ये जो मड फ्लैप, जो रियर मड गार्ड है या मड फ्लैप है, ये पूरी तरीके से फिक्स हो जाएगा। तो आइए इसको भी फिक्स कर लेते हैं और उसके बाद में इस पूरी स्विंग आर्म को हम अपने शैसी के साथ में जोड़ देंगे। तो गाइस हमने हमारा जो रियर मड फ्लैप है उसको भी इस स्विंग आर्म के साथ में फिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं 2 यहाँ पे माउंटिंग दी है और एक S टाइप की माउंटिंग यहाँ पर दी हुई है।
अब आइए, ये जो स्विंग आर्म है इसको हम चैसी के साथ में माउंट कर देते हैं। यहाँ पर गाइस एक चीज़ आपको ये नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर एक अलग से स्पेसर लगाया हुआ है ये मेटल का। ये बेसिकली स्पेसर इसका जो सेंटर पोर्शन है उसको अलाइन करने के लिए लगाते हैं, क्योंकि कई बार जो स्विंग आर्म है वो एकदम सेंटर में नहीं आ पाती है। इसी कारण से हम इसको या तो लेफ़्ट में या राइट में लगा सकते हैं। तो गाइस ये जो यहाँ पर आप ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये आपको स्विंग आर्म के साथ ही मिलेगा। शाफ्ट आपको अपनी एग्जिस्टिंग जो पुराने इंजन में से निकली हुई है वही यूज़ करनी है। इसके साथ ही साथ ये जो इसके मड फ्लैप के लिए जो एल पत्ती है ये भी इसी स्विंग आर्म के साथ में हमें मिलेगी। और ये जो एस टाइप की पत्ती है जो कि मड फ्लैप में इस तरफ लग रही है ये भी हमें साथ में ही मिलने वाली है। तो गाइस अब ये स्विंग आर्म यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब देखिए कसने के बाद में अगर इसका सेंट्रल अलाइनमेंट अगर देखा जाए तो जो व्हील है वो बिल्कुल सेंटर टू सेंटर है। जो मड फ्लैप है, जो आउटर मड फ्लैप है उसके बिल्कुल बीचों बीच में है ये। और कई बार अगर ये बीचों बीच में ना भी हो तो हम इस तरफ वाइसर लगा के या इस तरफ वाइसर लगा के इसको सेंटर में ला सकते हैं। अब आइए इसके शॉकअप को फिट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने स्विंग आर्म को लगाने के बाद में जो इसके सस्पेंशन है इसको भी फिट कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी एक ट्रायंगल शेप की जो सस्पेंशन माउंटिंग है वो भी यहाँ पे फिट हो गई है। ज़्यादा पीछे हो गई, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमें इसकी जो लाइन है ये बैठानी होगी। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है आपसे कसते समय हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों जो सस्पेंशन है बिल्कुल एक लाइन में दिख रहे हैं स्विंग आर्म से लगे हुए। अब यहाँ पर हमें सिर्फ केवल इसमें वेल्डिंग करनी है और वेल्डिंग करने के बाद में ये माउंटिंग फिक्स हो जाएगी। और उसके बाद में जो इसका सेंटर स्टैंड है उसकी माउंटिंग भी यहाँ दी हुई है। हमें इसका सेंटर स्टैंड लगा के आज इस वीडियो को ख़त्म करना है। तो चलिए सबसे पहले इसमें वेल्डिंग कर लेते हैं और फिर उसके बाद में इसमें सेंटर स्टैंड लगाएंगे। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सस्पेंशन माउंटिंग थी ये यहाँ से कंप्लीट हो गई है। वेल्डिंग कर दी है हमने और फिक्स हो गई है। दोनों का डिस्टेंस और जो इसका अलाइनमेंट था वो भी सब नाप के अब स्विंग आर्म सस्पेंशन का काम कंप्लीट हो गया। अब आइए इस वीडियो के अंत में इसका जो मेन स्टैंड है इसको भी लगा देते हैं ताकि गाड़ी अपने पैरों पे खड़ी हो सके। इसको लगाना बहुत आसान है। ये देखिए यहाँ मेन स्टैंड लग गया है और अब हम इसको चाहें तो इसके मेन स्टैंड पे भी खड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसका स्टैंड काफ़ी ज़्यादा क्या कहें बिल्कुल वर्टिकल है। अभी इसमें इंक्लिनेशन नहीं है। तो अभी एक दो बार जब हम इस गाड़ी को अनस्टैंड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने शेप में आ जाएगी और थोड़ा सा रुक जाएगा। अभी फ़िलहाल इसका जो स्प्रिंग वाला सिस्टम है वो हम कर देते हैं करेंगे। यहाँ से इसका स्प्रिंग लगेगा तो स्प्रिंग यहाँ से इसके बीच में लगेगा। तो आइए एक स्प्रिंग भी इसमें लगा देते हैं ताकि स्टैंड हमारा झूले नहीं। हाँ है ना। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमने हमारा जो सेंटर स्टैंड है वो भी इसमें फ़िट कर लिया।
आप देख सकते हैं कि किसी तरीके की कोई आवाज़ इसमें आ नहीं रही है। जो इसमें रबर का जो काम था, रबर का सेंटर स्टैंड का जो स्टॉपर था वो बिल्कुल सही जगह पे लगा हुआ है यहीं पर, और कंपनी फिटेड जो रबर है वो भी प्रॉपर काम कर रही है अपना। छोड़ी पूरा छोड़ी था। ये देखिए, किसी तरीके की कोई मेटल टू मेटल कांटेक्ट वाला साउंड इसमें नहीं है। और तो गाइस ये तो था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने आज आपको स्विंग आर्म के बारे में बताया। जो मोटर थी हमने उसको इसमें फ़िट किया, मड फ्लैप को फ़िट किया और सेंटर स्टैंड को फ़िट किया, सस्पेंशन माउंटिंग को वेल्ड किया। इसमें अब आप कंफ्यूज होंगे कि हमने नई मोटर क्यों नहीं ली। तो बेसिकली ये बात अब मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये श्रेयान ईवीज़ के द्वारा मिला हुआ मटेरियल है और हम ये जो गाड़ी कन्वर्ट कर रहे हैं ये एक डेमो पर्पस से तैयार कर रहे हैं। ये किसी कस्टमर ने नहीं बनवाई है, हम केवल ट्रेनिंग और क्वालिटी एश्योरेंस पर्पस से ये सब वीडियो तैयार कर रहे हैं। इस कारण से जो मोटर है वो हमने सेकेंड हैंड यूज़ की है, क्योंकि नई मोटर यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कस्टमर की डिमांड ऐसी नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी का कोई कस्टमर ही नहीं है। तो फ़िलहाल इस गाड़ी को हम डेमो पीस में तैयार करेंगे और बाकी लोगों को टेस्ट ड्राइव के लिए देंगे, ताकि वो भी अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सके। फिर भी इस कन्वर्जन से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी आपके पास में हो, या आप भी ये मटेरियल परचेज़ करना चाह रहे हो, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं और परचेज़ भी कर सकते हैं। ऑफ़लाइन परचेसिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए नंबर 8878575787 पर आप कॉल करके अपना ऑफ़लाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए मोटर लैब ईवीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the video.